लोकसभा चुनाव के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने करनाल में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। करनाल लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी और पूर्व सीएम मनोहर लाल के समर्थन में लोगों से वोट की अपील की। अमित शाह के साथ सीएम नायब सिंह सैनी और तमाम बीजेपी के बड़े नेता मौजूद रहे। जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि बीजेपी सरकार में देश में अभूतपूर्व विकास हुआ है। आज विश्व में भारत की नई पहचान बनी है। करनाल के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिसार में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। हिसार से बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार रणजीत सिंह चौटाला के समर्थन में चुनाव प्रचार किया और वोट देने की अपील की। अमित शाह ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में घोटाले हुए हैं। पीएम मोदी ने किसानों को सम्मान दिया है और पिछले 10 सालों में विकास हुआ है। लोकसभा उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ अलग अलग राज्यों में चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम योगी ने चंडीगढ़ में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। सीएम योगी ने कहा कि गांव-गांव में आज नल से जल मिल रहा है। कोरोना महामारी से भारत मजबूती से लड़ा है। इसके साथ ही उन्होंने विपक्षी दलों पर जुबानी हमला किया और कहा कि विपक्ष ने राम मंदिर का विरोध किया है। चंडीगढ़ के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुरुक्षेत्र में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। कुरुक्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी नवीन जिंदल के समर्थन में लोगों से वोट की अपील की। जनसभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पीएम मोदी ने अपना पूरा जीवन देश को समर्पित कर दिया है। लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी की तरफ से चुनावी प्रचार अभियान जारी है। इसी कड़ी में बीजेपी से सिरसा के उम्मीदवार डॉक्टर अशोक तंवर ने प्रचार किया। इस मौके पर अशोक तंवर ने लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों के बारे में ग्रामीणों को जानकारी दी, तो वहीं विपक्षी पार्टियों पर भी अशोक तंवर ने जमकर हमला बोला। साथ ही उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 400 सीटों पर जीत हासिल करेगी। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने अपने पैतृक गांव अल्लावापुर में फरीदाबाद से बीजेपी प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। कार्यक्रम में संबोधित करते हुए जयंत चौधरी ने कहा कि बीजेपी एक स्थायी और मजबूत सरकार देने में सक्षम है और नरेंद्र मोदी देश को विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा करने की ताकत रखते हैं, इसलिए जनता को सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। जयंत चौधरी ने जनता से कृष्णपाल गुर्जर को वोट देने की अपील की है।